हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम है डीसी और हैरी पॉटर के अलावा दूसरी अपडेट्स पे बात करने का। सबसे पहले, अगर आपको वीडियो गेम्स का शौक है और अगर आप प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक के लिए एक्साइटेड थे, यूबीसॉफ्ट ने कंफर्म कर दिया है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक कैंसिल हो चुका है। ये गेम अब कभी रिलीज नहीं होगा। आपको पता होगा ये पेंडेमिक में आने वाला था, लेकिन फिर डिले हो गया था। फिर सुनने में आया 2026 में आएगा, लेकिन अब यूबीसॉफ्ट ने कहा है कि वो दरअसल अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कॉस्ट को कट कर रहे हैं। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक कैंसिल हो चुका है। हालांकि प्रिंस ऑफ पर्शिया फ्रेंचाइज जो है, इसके जो फैन बेस है उसकी हालत वही है जो डीसी के फैन बेस की है। यानी कहने को तो ये लोग फैन बेस हैं, लेकिन अपने ही प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट हेट फैलाते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ये जो सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक है, इसका कुछ भी कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती थी, हमेशा हेट करते थे। और जो इस फ्रेंचाइज के फैन हैं वही नेगेटिविटी फैलाते थे इसके अगेंस्ट। तो भैया यूबीसॉफ्ट ने अब कैंसिल कर दिया है, अब हेट फैलाते रहो, 4-5 साल तक भूल जाओ कि कोई प्रिंस ऑफ पर्शिया का गेम अब आने वाला है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपको पता होगा हम लोग ने डिस्कशन किया था ड्यून 3 वर्सेस एवेंजर्स डूम्सडे की जो बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाली है क्रिसमस में। और मैंने आपको बताया तो जो आईमैक्स स्क्रीन्स रहेंगी शायद उनको लेके कुछ इशू हो दोनों मूवीज के बीच में। तो अब एक अनकंफर्म्ड रिपोर्ट निकल के आ रही है कि दरअसल ड्यून 3 ने 3 वीक्स का एक्सक्लूसिव आईमैक्स स्क्रीन ऑलरेडी लिया हुआ है। अब ये न्यूज़ सही है कि नहीं? अगर ये न्यूज़ सही है तो इसका मतलब वार्नर ब्रदर्स शायद ड्यून 3 को डीले नहीं करेगा और बॉक्स ऑफिस क्लैश होके रहेगा। लेकिन गाइज, अगर ये न्यूज़ फेक साबित होती है, यानी ये न्यूज़ निकल के आती है कि ऐसा कोई फिलहाल आईमैक्स स्क्रीन्स को लेकर डील नहीं हुई है, तो अभी भी शायद चांसेस हैं कि ड्यून 3 शायद डीले हो सकती है। और अगर ड्यून 3 डीले हो रही है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है वो नेक्स्ट ईयर मार्च में चली जाएगी। लेकिन फिलहाल ड्यून 3 और एवेंजर्स डूम्सडे जो मूवी है ये फिलहाल बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करेंगी क्रिसमस वीकेंड में। और मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये मूवी क्लैश कर भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिसमस का जो वीकेंड होता है वो इतना बड़ा वीकेंड है कि दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कर सकती हैं। प्लस ड्यून 3 के पास एडवांटेज ये है कि इसका प्रोडक्शन बजट कम है इन कंपेरिजन टू एवेंजर्स। तो ड्यून 3 जो है ये एक सेफ बेट है। तो आई डोंट थिंक कि वार्नर ब्रदर्स को डिले करना चाहिए। कोई और अपडेट आएगी तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और जो हॉरर फ्रेंचाइज के फैन हैं, इट फ्रेंचाइज का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है गाइज, अब सुनने में आ रहा है कि इसका एक सुपर कट भी रिलीज हो सकता है। सुपर कट यानी कि दोनों मूवीज को कंबाइन करके जो डिलीटेड सीन्स हैं वो भी ऐड किए जाएंगे, कुछ बिहाइंड द सीन स्टफ भी ऐड किया जाएगा, और हो सकता है 5 घंटे से बड़ा एक सुपर कट रिलीज किया जाए इट फ्रेंचाइज का, यानी जो मूवीज हैं उनका। तो अगर आपको ये फ्रेंचाइज पसंद है तो आपके लिए गाइज ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ होने वाली है। और चौथी और लास्ट अपडेट की बात करें, माइनक्राफ्ट 2 मूवी जो है, जेसन ममूआ ने खुद ये कंफर्मेशन दे दिया है कि अप्रैल में माइनक्राफ्ट 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। उनका यह भी कहना है कि सेकंड पार्ट की जो स्क्रिप्ट है वो फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा फनी है, ज़्यादा बेटर है। और हम ऑलरेडी जानते हैं माइनक्राफ्ट का जो सेकंड पार्ट है वो हमारी सुपरमैन की जो फॉलो अप सीक्वल है मैन ऑफ टुमारो, उसके ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद रिलीज होगा। बहुत से डीसी फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि क्यों वार्नर ब्रदर्स अपनी ही मूवी के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा है। तो देखिएगा, ऐसा इसलिए वार्नर ब्रदर्स ने किया है, मैन ऑफ टुमारो के 2 वीक के बाद अगर माइनक्राफ्ट 2 रिलीज हो रही है तो बीच में अब कोई बड़े बजट की मूवी नहीं आएगी। कोई मिड बजट लो बजट मूवी तो बीच में रिलीज हो जाएगी मैन ऑफ टुमारो के 1 वीक बाद, लेकिन कोई बड़े बजट की मूवी अब बीच में नहीं आएगी। इससे बेनिफिट ये मिलेगा, सुपरमैन का जो 2 वीक फ्री रन मिलेगा वो थोड़ा सा स्मूथली चला जाएगा। और जुलाई 23 को जब बाद में रिलीज होगी हमारी माइनक्राफ्ट का सेकंड पार्ट 2027 में, तो वो भी वार्नर ब्रदर्स की मूवी है। चाहे मैन ऑफ टुमारो पैसा कमाए, चाहे माइनक्राफ्ट 2 पैसा कमाए, वो पैसा वार्नर ब्रदर्स को ही मिलेगा। प्लस माइनक्राफ्ट 2 के एक्सक्लूसिव पीक या एक्सक्लूसिव वीडियोस को यूज करके थोड़ा सा सुपरमैन मूवी का भी प्रमोशन किया जा सकता है, थोड़ा सा उसको भी बूस्ट मिल सकता है बॉक्स ऑफिस पे। तो ये ओवरऑल वार्नर ब्रदर्स की स्ट्रेटेजी थी। तो गाइज, यही कुछ अपडेट्स थी। आप जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है ड्यून 3 और एवेंजर्स डूम्सडे अभी भी बॉक्स ऑफिस क्लैश करेंगी, या आपको लगता है एक मूवी डिले होगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।